Welcome back. Hello everyone. I welcome you on behalf of my channel Sujit Sir English classes. Okay. So today we will study about the formation of adjectives. आज हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कल हम लोगों पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, एडजेक्टिव्स के काइंड के बारे में, और उसके बाद डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम लोगों ने 3 अलग अलग डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे फॉर्म किया जाता है। लेट्स सी, देयर आर सम रूल्स टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, जिसको हम एक एक करके एक एक रूल पर ध्यान देकर जो है इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखें फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, formation of comparative and superlative। इसको फॉर्म करने के पीछे देयर आर सम सर्टेन रूल्स टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो लेट्स नो अबाउट इट वन बाय वन। एक एक करके हम लोग इसके रूल के बारे में जानेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1 है, adjectives having only one syllable are formed to comparative and superlative by adding er and est respectively, er and est respectively। ठीक है, तो इस रूल को पहले ध्यान से समझिए। यानी कि वैसे एडजेक्टिव्स जो कि एक ही सिलेबल का बना हुआ होता है, सिलेबल को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, इवन यू कैन से मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय दिस वे। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स को हम लोग इसी तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखें। लाइक, ध्यान देंगे आप लोग, स्वीट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, बोल्ड, बोल्डर,
boldest, cold, colder and coldest। ठीक है, तो ये सबसे पहला रूल था। अब आइए नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल। रूल नंबर 1, आई बेग योर पार्डन, रूल नंबर 2, adjectives having e at the end formed by adding r and st। ठीक है, यानी कि अब जैसे कॉम्पेरेटिव, इस रूल को पहले ध्यान से समझिए आप लोग। जैसे रूल नंबर 2 में कहता है कि वैसे एडजेक्टिव्स जिसके लास्ट में ई लगा होगा। ठीक है, समझिए ध्यान से, वैसे एडजेक्टिव्स या वैसा पॉजिटिव डिग्री जिस एडजेक्टिव के अंत में लास्ट में ई लगा होगा, तो उसको कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए सिर्फ सिंपली वी नीड टू ऐड आर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। लार्ज, this becomes larger and this would be largest। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लार्ज एक एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसके अंत में ई साउंड है। तो ये कैसे फॉर्म होगा, सिर्फ आर इसमें ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में एस टी ऐड करेंगे। ये आपका हो गया। नेक्स्ट इज ब्रेव, इसमें भी ई है लास्ट में, हाईलाइट मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्रेव, दिस बिकम्स ब्रेवर, ओनली आर इज एडेड, सिर्फ आर यहाँ पर ऐड किया गया। एंड देन ब्रेवेस्ट, ठीक है, तो ये है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, adjectives having y at the end, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग फिर से। adjectives having y at the end change its form, change the form by देखिए इसमें क्या करेंगे कि y जो है, y को हटा करके I से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एट द एंड रिप्लेस्ड बाय I, इसको थोड़ा सा और भी बेहतर ढंग से समझते हैं। y एट द एंड चेंज रिप्लेस बाय, इसको और भी बेहतर ढंग से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। एट द एंड replaced by
replaced by I, and then replaced by I, and then we add ER and EST to make comparatives and superlatives. Superlatives respectively. इस रूल को ध्यान से समझिए अब आप लोग। वैसे एडजेक्टिव्स जिसके अंत में y लगा होगा तो y को क्या करेंगे, y को चेंज कर देंगे I से, या y को रिप्लेस कर देंगे I से, और फिर तब जाकर के ER कंपैरेटिव बनाने के लिए ER ऐड करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए इसी रूल नंबर 3 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हैप्पी, हैप्पी बिकम्स हैप्पियर, एंड इन सुपरलेटिव इट बिकम्स हैप्पीएस्ट। फिर से आप समझिए इसको। ये एक एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, हैप्पी, वाई लगा हुआ है लास्ट में। वाई को आई के साथ रिप्लेस करेंगे और फिर जाकर के ई आर ऐड करेंगे। इसमें भी हमने ऐसा ही किया, वाई की जगह पर आई और फिर ई एस टी ऐड हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट, इजी, इजी, इजी के अंत में भी वाई लगा हुआ है, हेवी के अंत में भी आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है, वाई। तो वाई जो है इसमें भी सेम रूल, वाई चेंजेस टू आई एंड देन ई आर एंड देन ई एस टी वुड बी एडेड टू मेक comparatives and superlatives as well. Easy becomes easier and easiest. ठीक है, तो ये हो गया आपको रूल नंबर 3। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, एडजेक्टिव्स having more than one syllable, having more than one syllable, having more than one syllable are made comparative and superlative, ध्यान दीजिएगा आप लोग, and
superlative by adding more and most before them. इस रूल को फिर से अब आप लोग समझिए। कह रहा है यहाँ एडजेक्टिव्स having more than one syllable are made comparative and superlative by adding more and most before them। यानी कि वैसे एडजेक्टिव्स जो कि जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल होता है, जैसे कंफर्टेबल, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, तो ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। इज दैट ऑल राइट? ओके, लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। intelligent, this becomes more intelligent, and most intelligent. Next is comfortable, more comfortable, and most comfortable. ठीक है, तो ये आपका हो गया रूल नंबर 4। अब इसके आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। The last one is, अब आते हैं irregular adjectives। irregular ways, ये हो गया रूल नंबर 4। रूल नंबर आई बेग योर पार्डन, इट्स 5। रूल नंबर 5, दिस इज कॉल्ड इरेगुलर वेज। ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको बनाने के लिए कोई खास नियम नहीं है। ठीक है, देयर आर नो सच रूल्स टू मेक comparative and superlatives for some of the adjectives। ठीक है, आइए कुछ इसका एग्जाम्पल्स देखें। जैसे पहला है गुड। गुड का हो जाएगा बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स्ट। इल का भी सेम ही हो जाता है, इल, वर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मच, हाँ, मच, मोर, मोस्ट।
many, more, most। अब इस दोनों में ये जो दो आप जो देख रहे हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ओके, लेट्स सी मच। मच का जो है यहाँ पर होगा क्वांटिटी के लिए, दिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी। ओके, एंड मेनी, दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर, दिस रिप्रेजेंट द नंबर। इसके बाद एक और काइंड है, एक और काइंड नहीं बल्कि रूल है, इसको बदलने का एक छोटा सा है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। दिस वुड बी रूल नंबर 6 एंड लास्ट। This would be rule number 6 and last। चलिए ध्यान देंगे। रूल नंबर 6, the adjectives ends with a consonant, preceded by a vowel, preceded by a vowel। ठीक है, अगर कोई कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके अंत में कॉन्सोनेंट लगा हुआ होता है और उसके पहले एक वॉवेल होता है। ठीक है, देयर इज अ वॉवेल बिफोर इट, देन द कॉन्सोनेंट वुड बी, consonant will be doubled, consonant will be doubled and then ER and EST will be added इस रूल को आप लोग फिर से अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट होगा और उसके ठीक पहले अगर कोई वॉवेल साउंड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि वॉवेल साउंड को तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ कॉन्सोनेंट जो होगा वो डबल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ER और EST ऐड करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। हॉट, हॉट, हॉट बिकम्स हॉटर। बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या आती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन, आप देख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट है और उससे ठीक पहले एक शॉर्ट वॉवेल साउंड है। ठीक है, थिन, थिनर, थिनेस्ट। फैट, fatter and fattest।
ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का क्लास। आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि मेरा जो एम है, माय मोटो इज़ टू फोकस ऑन ग्रामर। ठीक है, मैं रोज़ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स पे, और जो स्टूडेंट्स को जहाँ समझने में परेशानी होती है तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि उनकी परेशानी को मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।